हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई को लेके। तो भाई काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा है कि भैया अभी तक जीएस का जो पोर्शन है हमारा जीके जीएस वाला वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो क्या करें। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा टेक्निकल और रीजनिंग के लिए भी, अगर जैसे अभी 15 दिन बचे हैं तो किन चीज़ों को अगर अभी भी आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अभी से भी पढ़ोगे तो निकाल सकते हो पेपर, तो भाई ऐसा नहीं है। जिसने पहले से पढ़ रखा है वो अपने मार्क्स को 2 4 10 नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट इसी में आ रही है। ठीक है, तो एज पर जो अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ है, ठीक है, और सीजीएल का जो प्री का पेपर हुआ था, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो देखो पहले क्या था कि करंट अफेयर और स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा होता था, ठीक है। और अभी जो सीएचएसएल का जो हाल ही में पेपर देखा गया है उसमें भी करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज था, ठीक है। और करंट अफेयर जो पूछी जा रही है ना वो नवंबर से लेके अगस्त तक के बीच में भी पूछी जा रही है। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट इतना तो पढ़ के ही जाना है। और अगर आप नवंबर से अगस्त तक का नहीं कर सकते तो आप मान लो स्टार्टिंग के 6 महीने का पढ़ लो, जनवरी से लेके जुलाई तक का, ठीक है। उसमें भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट्स से भाई देखो 2 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपका स्पोर्ट्स तैयार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है अपॉइंटमेंट्स, भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स, बजट, अवार्ड्स एंड रिपोर्ट एंड रैंकिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। और अगर आपको मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से पढ़ूं, या फिर तो आप टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ लो, या फिर क्या है कि एसएससी परमार सर है, उनकी मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, जनवरी से लेकर जुलाई तक की, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल रखी है। तो भाई उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ लो, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे तो 4 5 क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा वेटेज था स्टैटिक का, तो उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा। पहले पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और पॉलिटी में जो सीन क्या है ना, पॉलिटी में जो बेसिक क्वेश्चन भी काफी आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक मान लो कैसे कि आर्टिकल्स मान लो आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल से 2 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे हर शिफ्ट में सीएचएसएल में, तो आपको आर्टिकल्स भी आपके पॉइंट पे होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या है। तो आपको सारे आर्टिकल्स याद करके रखने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं साइंस की। तो भाई साइंस में भी 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और मैं कहूँगा कि साइंस को एक बार थोड़ा सा मतलब है ना भगा भगा के मैराथन वीडियोस देख लो, या फिर अगर आपके पास पुराने नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद आपका आरआरबी जेईई का पेपर भी है, तो उसमें ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो अब मान के चलो कि 8 से जो 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं साइंस से, तो आपका वो भी क्वेश्चन सही होना चाहिए। और बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कुछ बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे आपको पहले से ही पता होंगी। इसमें बायो का क्वेश्चन आप जरूर गलत कर सकते हो, लेकिन जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का है वो तो आप मतलब मेरे को लग रहा है कि बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आप बना भी लोगे, इतना ईजी आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी हैं, तो आप उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक। भाई स्टैटिक भी काफी अच्छा आ रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और इसका जो ज्यादा फोकस है ना स्टैटिक में, मतलब 1 2 क्वेश्चन आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व से देखने को मिल जा रहे हैं और रिवर से भी। तो आपका ये भी टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि भाई किस स्टेट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या है, सब आपको पता होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 3 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिले हैं। स्टार्टिंग में जो पेपर हुआ था सीजीएल का उसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा कम हो गया था, लेकिन सीएचएसएल में फिर अच्छा वेटेज देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक्स 3 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको क्या करना कि है ना, किसी की भी प्लेलिस्ट मैराथन वीडियोस देख लेना, जिससे आपका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कवर हो जाए। छोड़ के जाने से अच्छा है कि आप एक बार कोई वीडियोस देख लो, जिससे आपको मान लो कि 3 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 क्वेश्चन बन गया तो वेल इन गुड है, ठीक है। और मैंने एक प्लेलिस्ट देखी थी, उसमें 7 8 10 वीडियो थे। और ये भी जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है ना, करंट अफेयर को छोड़ के पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी थी, उसमें क्या है ना कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे पूछ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी से जो डायरेक्ट उठा उठा के दे रहा है। पहले क्या होता था भाई, कुछ भी पूछता था, लोग ये इसकी वीडियो देख रहे हैं, उसकी वीडियो देख रहे हैं। तो इस बार क्या किया कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो मैंने ये प्लेलिस्ट बताऊंगा उसका मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है कि जो इसकी जो 5 7 वीडियोस उसने डाल रखी है, ठीक है, उसको एक बार लगा लेना। 30 30 35 मिनट की है, तो उस वीडियोस को देख के जाना, ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो भाई देखो रीजनिंग में भी आपको पता होगा कि कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, मतलब ऐड नहीं हुए हैं, मतलब ऐसा है कि जो पैटर्न में थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो भाई उसको भी आप तैयार करके जाना। आप एक बार सर्च कर लेना कि एसएससी रीजनिंग न्यू टॉपिक एज पर एडीक्यूटी, ऐसा कुछ सर्च कर लेना। तो उसमें काफी टीचर्स आएंगे जिन्होंने पढ़ा रखी है, तो आपको वो करके जाना है, ठीक है। क्योंकि मान के चलो 7 8 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको इस बार पहली बार देखने को मिलेंगे, तो आप वो भी करके जाना जो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मान के चलो कि आपका टारगेट है कि भाई रीजनिंग में 50 में से 45 46 नंबर लेके आना है, और वो नए क्वेश्चन अगर आप करके नहीं जाओगे तो आप वहां पे अटक जाओगे। तो उसकी आप पहले से तैयारी रखना। नहीं आएगा तो भाई बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आ गया तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे, ठीक है। और आपकी एक चीज और कर सकते हो टेक्निकल में, कि टेक्निकल में जैसे अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेबस रिवाइज नहीं है, या फिर है ना टाइम कम है, रिवीजन नहीं कर सकता, तो अभी भाई देखो काफी टीचर्स की मैथन वीडियोस चल रही है, आप वो भी प्रीफर कर सकते हो। जैसे कि टेक्स्ट बुक पे एक सुमन सर है, उनकी भी चल रही है। लेकिन मैंने एक उसकी वीडियो देखी थी पीडब्ल्यू में, एक मैं उनका नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, वो उन्होंने सर्वे पढ़ाई थी भाई, 8 घंटे में पूरी सर्वे का बिल्कुल निचोड़ बता दिया था। और उसको मैंने शुरू में देखा भी था, मेरे को तो सही लगा था, आप भी एक बार देख लेना। सेम आरसीसी के लिए भी पढ़ा रखा है, पाठक सर है,
उन्होंने बता रखा है। तो मतलब किसी भी, मतलब ये नहीं बता रहा मैं इस टीचर की फॉलो करो, आप किसी भी टीचर्स को फॉलो करो। अगर आपको रिवीजन करना है ना कम टाइम में, तो आप उसको एक बार देख लो, सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल हो जाएंगे पेपर से पहले। उसके बाद आप एक बार क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ देख सकते हो, तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के जो बुक है ना आपकी, IAS मास्टर या मेडिस जो भी है, उसको एक बार आप दोबारा एक बार लगा लो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि मान लो कुछ चीजें आपको आती थी पहले, लेकिन अभी जैसे ना हाल ही में आपने इसको रिवाइज नहीं किया है, तो वो आपके दिमाग से निकल रही होगी ना अगर वो चीज। तो जैसे शॉर्ट नोट्स आपने जैसे ही मैराथन वीडियोस में देख लिया, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ये मान लो उसको, तो ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस लगा लिया, तो आप रिकैप हो जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है। और क्या होगा कि पेपर में वो चीज़ आपको स्ट्राइक कर जाएंगी। और अगर मान लो कि इसके बाद आपको क्या करना है, 4-5 टेस्ट दे के देखने टेक्स्ट बुक वगैरह पे, तो उससे क्या होगा ना कि आपको मतलब पता चल जाएगा कि 2 घंटे को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है, कैसे आपकी मतलब गलती हो रही है, क्या गलती आपको वहाँ नहीं करनी है, तो आपको करके वो पेपर देख के देखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी PDF चाहिए हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सब कुछ डालता रहता हूँ। कोई भी न्यूज़ होगी SSC वगैरह या फिर किसी भी स्टेट के बारे में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आती रहती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।